द्वीप संख्यता है चौगति भ्रमण महा है मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा। परमपाणं जीरन्ति शुद्धेन मोक्षामि नयनसारं सायार्णयार्णदं मीनं तीर्थेषु पार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्म विनाशार्थं नमोऽस्तु मम सर्वदा। नमो वृषभनाथाय वांसपूज्य जनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगे रसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनार्णवपारगं च दिग्वाससां स्वयमिनां प्रथमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दे रचितायणसारनामिका सुकृति भवजनानां जगते मदुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचिक टीका विदुषावरेण केनचित् रचिता नाट्यावरिसरलार्था संस्कृतवाण्यामि सन्दृष्टा। तस्मात् श्रीगुरुकुर्वे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय श्रुतभक्तिवशीभूता रत्नात्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् षण्मतिसागरशूरी टीकारम्भे विनीतोऽहम्। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिराज श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिराज श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य स्वामी श्री विमल सागर जी महामुनि श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य स्वामी श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य स्वामी श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, यहाँ पर हम सभी उन जिनेन्द्र देव की वाणी, उस जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं जो हमारे अनादिकाल से लगे हुए अनध्यवसाय, विपर्य और संशय रूपी महादोषों को दूर करने में सक्षम है। नए नए शब्द लग रहे होंगे आपके लिए। सम्यक ज्ञान के 3 दोष कहे गए। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय का अर्थ होता है जैसे आप कभी जा रहे हैं रास्ते में और कुछ छुप जाता है, क्या कुछ भी तृण ही हो सकता है, आपको पता तो चला लेकिन आपको विशेष उसका जानने की इच्छा नहीं होती, क्या है, होगा कुछ, क्या होगा, कुछ होगा और आप चले जाते हैं। इसी का नाम है अनध्यवसाय। अनादिकाल से संसार में घूमने का अपना यही कारण है, एक अनध्यवसाय। अपन ने जैसे तण के विषय में कह दिया कुछ होगा, ऐसे अपन ने ज्ञान के विषय में भी कई बार ऐसी अवहेलनाएं की हैं कि कुछ होगा। उसको जानने की, सीखने की, समझने की कोशिश हमने नहीं की। क्यों नहीं की? बोले जितना जानते उतने ज़्यादा विकल्प होते हैं। लोग क्या कहते हैं? बोले जानो नहीं जानेंगे तो। याद रखना, ज्ञान विकल्पों को दूर करता है। ज्ञान को यदि विकल्पों का जनक कहोगे तो फिर कभी शुद्धोपयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि निर्विकल्प दशा है। याद रखना, जिसके पास ज्ञान है वो ही ध्यान की सीढ़ियों को चढ़ करके ध्यान की उपलब्धि कर सकता है। यदि ऐसा कहोगे कि जानने से विकल्प होते हैं, जानने से बोले अज्ञात भाव में कर्म बंद होता है और जान गए तो ज़्यादा बंद होगा। अरे भैया सही जानो ना, तो क्या जानो, आप उल्टा क्यों जानते हो? सही जानो आप कि आपको
बंद ना हो, आप जान कर के भी यदि वो ही काम कर रहे हो तो नियम से क्या होगा, बंद होगा। तो आचार्य भगवान कहे अनध्य विषय, हमने ज्ञान के विषय में, मोक्ष के साधनों के विषय में कभी उन्हें अच्छी तरह से जानने की कोशिश की ही नहीं है। चल रहा है सो चलने दो, भगवान की मर्जी। किसकी मर्जी? भगवान चाहे तो सुख देवे, भगवान चाहे तो काय, भगवान को जो ही काम है। एक इलाज उन्हें दीक्षा लेके साधना करके मोक्ष प्राप्त किया कि दिन भर तुम्हारे ही वे बने रहे, तुम्हें सुख बांटते रहे, उसमें बड़ी सोचने की बात है। भगवान ऐसा करेंगे क्या? देखो भगवान बहुत ऊंची चीज़ें हैं कि नहीं। एक घर में माता पिता होते, उनके भी 4 बच्चे हैं। बताओ माता पिता क्या राग द्वेष करते हैं कि इस बेटे को 1 लड्डू, इसके लिए 2, इसके। माँ की ममता चारों के प्रति बराबर होती है कि नहीं। चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई बुद्धू हो, चाहे कोई बहुत समझदार हो, लेकिन माँ के लिए उनका प्यार बढ़ता नहीं है, बराबर ही देती है। तो भगवान तो उससे बहुत ऊंची पदवी पर है। सोचिए भगवान क्या किसी को सुख देंगे क्या, और किसी को दुखी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य कि भगवान बहुत ऊंची चीज़ है। क्या है वो? कभी को सुख और दुख नहीं देते। कौन देते सुख और दुख? स्वयं के कर्म। इतना ज्ञान होना चाहिए। और अपन क्या अनध्यवसाय में रहते हैं जब, तो कुछ जानने की अपन कोशिश करते ही नहीं है। जो होगा सो देख लेंगे। अब अरे नहीं, जो होगा सो देख लेंगे नहीं। सही रास्ता पकड़ो, सही दिशा में जाओ तो अपने लिए सही मंजिल की प्राप्ति होगी। और अपन जानेंगे ही नहीं। बोले नहीं जानते हैं तो अच्छा है। बोले जानने से क्या होते, विकल्प होते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे ये सबसे बड़ी क्या है, अज्ञानता है। यदि ज्ञान से ही कर्म का बंध होने लगे तो सबसे ज़्यादा कर बंध होना चाहिए। तो किसको होना चाहिए बताओ? किसके लिए होना चाहिए? सिद्ध भगवान और अरहंतों को होना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो केवल ज्ञान है। तो ये जिनके मस्तिष्क में बैठ गई है ना, किसके मस्तिष्क में? अपने ही। अनादिकाल से हर एक जीव सम्यक ज्ञान के अभाव में यही अन्यध्याविषय के कारण क्या सोचता है कि मुझे होगा, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक व्यक्ति ज्ञान की सही वार्तों को नहीं सीखता है, याद रखना, तब तक उसका सम्यक ज्ञान है। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, अपन अनादिकाल से ऐसे ही रहे कि नहीं। अनध्यवसाय यानी कि 1 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक तो अपन अनध्यवसाय में ही जिए हैं। क्यों जिए? वहाँ तो मन था ही नहीं। क्योंकि सिद्धांत है 1 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों के मन नहीं होता। जिनके मन नहीं है वो क्या विचार कर पाएंगे? तो बोले अनादिकाल से अपन ने 1 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय जब जब पर्याय धारण की, तब तक हम भटकते रहे। तो किसमें भटकते रहे? अनध्यवसाय में। मन ही नहीं था, सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। क्या कल्याण है, क्या हमारे लिए है, क्या उपाधि है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, ये सब विचार अपने लिए आ पाए क्या? नहीं आ पाए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अनध्यवसाय की दशा थी। कौन सी दशा थी? अनभ्यता है। सौभाग्य से पंचेंद्रिय भी हुए और क्या मिल गया अपने लिए? मन मिला है कि नहीं? सभी संगी है कि बिना मन के हैं? सभी मन वाले हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ा सौभाग्य भैया। क्या है ये? 84 लाख योनियों में आकर के योनियों में भटक करके आपके लिए मन मिला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जीव 1 इंद्रिय से में ही होते हैं, फिर कम 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रियों में, 4 इंद्रियों, सबसे कम होते तो पंचेंद्रिय में। आपको पंचेंद्रिय होकर के क्या मिला है? मन मिला है। बहुत बड़ा पुण्य है आपका, थोड़ा बहुत नहीं है। और उस मन को प्राप्त करके भी लेकिन अपना पुण्य अच्छा नहीं था। क्या नहीं था? या कहें अपना होनहार अच्छी नहीं थी। अपन को भी संसार में बहुत घूमना था। तो कहा गया लोग तो मिले, क्या मन मिला? और लोग भी मिले, लेकिन कैसे लोग मिले? शिखर जी था पूर्व दिशा में और उन्होंने बता दिया कि पश्चिम में है। अब चलना तो अपन ने शुरू कर दिया, चलते गए, लेकिन क्या शिखर जी मिल पाएगा क्या? 3 काल में मिलने वाला नहीं है। ज्ञान देने वाले तो मिले और हमारे अंदर सोच विचार की शक्ति भी आई, लेकिन कैसे मिले? विपरीत दिशा बताने वाले मिले। कैसे मिले? अनादिकाल से सही दिशा पकड़ी होती तो क्या मंजिल नहीं मिली होती? कभी कभी विचार करना चाहिए। अनंत काल से
अनंत 24 तीर्थंकर भगवान हो चुके। कितने हो चुके? ये तो वर्तमान के 24 हैं। ऐसे अनंत काल की हर उत्सर्पणी हव अवसर्पणी में 24 भगवान होते हैं। अनंत हो चुके। कितने हो चुके? एक बार भी बताओ अपने लिए उनकी देशना नहीं सुनने मिली? लगता है हाँ, सुन लेते तो आज यहाँ पर नहीं बैठे होते। एक बार की उनकी सेवा करने नहीं मिली। बताओ अपना दुर्भाग्य कितना बड़ा। इतने सारे जीव उनके समोसरण में असंख्यात जीव बैठते हैं। उन जीवों में एक भी बार मेरा नंबर नहीं आया। हाँ, यदि आ गया होता तो आज यहाँ पर हम नहीं बैठे होंगे। इतने सारे देव उनके गर्भ कल्याण की, जन्म कल्याण की, दीक्षा कल्याण, पांचों कल्याण की महोत्सव करते हैं, पुण्य का वंद करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष की सिद्धि कर लेते हैं। लगता है उनके पंच कल्याणकों में भी हम नहीं पहुँचे। पहुँच गए होते तो आज यहाँ पर नहीं होते। सत्य है ये बात। भगवान ने दीक्षा ली, कितने लोगों ने आहार दिए, लेकिन हमने कभी आहार दे ली होते तो भगवान को आहार देने वाले उसी तद्भव मोक्षगामी होते या एक दूसरे तीसरे भव में मोक्ष ले जाते हैं। हमारा नहीं हुआ, यानी कि हमने तीर्थंकर भगवान की किसी प्रकार से भी हमने सेवा नहीं की। उनके चरणों में हम नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? विपरीत धारणाएं लोगों ने इतनी भर दी कि हमने गलत पथ अपनाया तो दुर्गति में तो गए, लेकिन सुरगति को प्राप्त करने वाले जो हेतु थे उनको अपन ने कभी प्राप्त नहीं किया। यानी समझाने वाले मिले तो कैसे मिले, और उन्हीं को अपन अच्छा समझते हैं कि नहीं, है कि नहीं? बोले हमें रात्रि भोजन त्याग नहीं होता, हम क्या करें, मन नहीं होता है। नीरज भैया के हाओ अच्छी तो आए, बोले खावे को जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐसो आराम से। जे सही कही भैया तुमने, बाकी सब जने तो त्याग की, तुम तो मिले ये खवाई ली अपनी, बड़े अच्छे लगे। कौन सा पाठ पढ़ाया? सही कि विपरीत? विपरीत। लगता है ऐसे ही लोग मिले अपने, और ऐसे ही लोगों को अपन ने अच्छा समझा कि नहीं? बताओ, मोह की ऐसी मिथ्यात्व की यही परिणति, मोह का यही फल है कि वो हमारे लिए इतना भ्रमित कर देता है। जो सच्चा मार्ग है, जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चा देव है, शास्त्र गुरु हैं, वहाँ तक हमें जाने का रास्ता नहीं दिखाता। ऐसे लोग मिले अपने लिए कि उन्होंने हमें क्या दिखाया? हमेशा विपरीत दिशा दिखाई। और जो लोग अच्छे दिखाने वाले मिले तो उनकी हमने इतने समझदार है कि सुनना पसंद ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से उसी मोह में रचे पचे। कोई ज्ञान की बातें सिखाए भी तो कैसी लगती हैं। अरे माता जी आपने दीक्षा ले ली जो हरो लगत है, घरे जाओ तो पता चलत है। कौन ने कही थी घर बसाओ, काहे नहीं आ गए पहले से आचसी के पास? जबरदस्ती में कोई ने मंडप में बिठाओ तो का? जबरदस्ती किसी ने घर गृहस्थी बसाई है क्या? किसने बसाई? याद रखना, वो मकड़ी ही अपना जाल बनाती है, कोई दूसरी मकड़ी आके नहीं बनाती है। बनाती है क्या? कोई अच्छी बात कहता है तो अपन ऐसा कह देते। क्यों कह देते हैं? क्योंकि अनादिकाल से उसी विपरीत ज्ञान में ही क्या रचे पचे हैं। तो परिणति बार बार वैसी होती है। कोई अच्छा बताता है तो हमारे लिए बड़ा खराब लगता है। व्यक्ति की परीक्षा तब होती है, कब होती है? मीठे मीठे बोलते रहो तो दुनिया मीठा बोलती है, और जब अपन सही बोलो तो फिर देखो वो क्या बोलते हैं। तब भी बोले कि हाँ भैया बात ऐसी है तो लगेगा भद्र परिणामी। और कहा तुम सुना रहे हैं, उल्टा बोलने लग जाएं तो लगता है भैया बड़ी विपरीत ही परिस्थितियाँ अपने अंदर में आई हैं। याद रखना, आचार्य बोलते हैं खाली वेश बदलने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, परिणति भी बदलनी चाहिए, अपने परिणाम भी बदलने चाहिए। परिणामों में ऐसा आना चाहिए कि हम जितनी निर्मल साधना, जितना निर्मल अपनी सब कर्तव्य कर सकें। किसका भला बताओ? किसका भला? अपनी तो होगा। शास्त्रों में लिखा अविराधित साधना करोगे तब अविराधित अव्याव्याध रूपी मोक्ष की सिद्धि हो पाएगी। चर्या में दोष लगते जानबूझकर, और जिसको अपन टाल सकते हैं, जिसको अपन छोड़ सकते हैं, उनको जानबूझ करके भी केवल थोड़े से लोभ में। किसके लोभ में? कई प्रकार का लोभ, इंद्रियों का भी लोभ हो सकता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण,
पदार्थों का भी लोभ हो सकता है, वस्तु मिल जाए, व्यक्ति का भी लोभ हो सकता है कि ये हमारे हो जाए। तो भैया याद रखना, इस लोभ ने किसी प्रकार का भी हो, लोभ उल्टा कर दो क्या, भलो। जो जो लोभ करेगा वो भला आदमी कभी नहीं बन पाएगा, और भले मार्ग पर वो चल पाएगा क्या, जब भला मार्ग ही नहीं है तुम्हारा, तो भला जो सिद्ध पद है उसकी प्राप्ति भी आपको 3 काल में होने वाली नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये विपरीतता कहलाती, क्या कहलाती है, विपरीत, विपर्य कहलाती है, सम्यक ज्ञान का दोष है। इसके लिए हटाना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़े, हे प्रभु ये दोष हटे, ऐसे लोगों की संगति दीजिए कि वो हमें क्या दिखाएं, सत्य मार्ग। और सत्य मार्ग दिखाने वाले मिल जाएं तो ये भी प्रार्थना कर लेना कि इतना हमें ज्ञान देना, इतनी सहनशीलता देना कि हम उस सत्यवाद को स्वीकार भी करें, नकार ना दें। सत्य को जो नकारेंगे उनके लिए सत्य की सिद्धि नहीं हो पाती। याद रखना, सत्य को जो लोग नकारते हैं, वचनों से तो नकारते हैं, लेकिन उनके हृदय में जब वो बैठते हैं, सच्चा ज्ञान होगा, सच्चा यदि आत्महित का लक्ष्य होगा, तो उनकी आत्मा यही कहती कि आपने अच्छा नहीं किया। किया क्या बताओ, कोई अपन को अच्छा समझाए और अपन 4 बातें सुना दें, अच्छा किया क्या कि बुरा किया? जब आपकी आत्मा बोली बुरा किया, तो भैया क्यों ऐसा बुरा कर रहे हो? ऐसा बुरा करने से सामने वाले का कुछ नहीं होने वाला। सामने वाला तो अपनी आत्म निंदा गढ़ा करके या अपने कर्तव्य का पालन करके छूट जाएगा, पुण्य ही कमाएगा, लेकिन आप कर्मों के बंधन से छूटने वाले नहीं हो। तो यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु अनध्यवसाय भी छूटे। अनध्यवसाय छूटे यानी कि हम हर वस्तु को विचार करने की उसके ज्ञान करें, हम हर वस्तु को जाने, हे रूप भी जाने, उपाय रूप भी जाने, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये निर्णय करने की हमें क्षमता आती है, तो अनध्यवसाय दूर होता है। और विपरीतता यानी कि हम सत्य को सत्य स्वीकार करें। प्रभु इतनी भी हमें क्या देना, क्षमता देना। हमें कोई कितना भी विपरीत पद दिखाए, हमें ऐसा श्रद्धान देना कि हम कभी विपरीत मार्ग पर ना चलें, चल पाएँ सही मार्ग पर या ना चल पाएँ, लेकिन स्वीकार तो करने लगे कि बात ऐसी है। अब कोई एक जन ना कर पाए, रात्रि भोजन त्याग कहें, अरे रात्रि भोजन जैसा तो भलो धर्म नहीं है। बोले रात्रि भोजन भूख लगती तभी तो किया जाता है, और भूख लगी तो बोले आत्मा में दुख होता है, यदि नहीं कराएंगे तो आत्मा दुखी हो जाएगी। ओह देखो ये क्या है, विपरीतता। क्या है ये आपकी परिभाषा है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की क्या परिभाषा है? जिनेन्द्र भगवान तो कह रहे आत्मा का अनशन स्वभाव है, भोजन करना स्वभाव ही नहीं है, ना दिन ना रात। फिर भी कह दिया आपकी सुविधा के लिए, भैया दिन दिन में करो तो कर्म का बंध कम होगा, और रात में करोगे तो ज़्यादा होगा। रात में मत करो। पशु भी होते हैं, पेट भर जाता है, रात्रि हो जाती है तो वे अपनी घास की तरफ देखते भी नहीं है। देखते हैं कि बताओ, देखे कभी पशु रात में खाते हुए? और अपन तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये विपर्य ज्ञान है। कौन सा है? तीसरा, कोई अच्छा समझाने वाले भी अपने लिए मिले, लेकिन अनादिकाल के ऐसे संस्कार हैं, अपने आप को अपन मास्टर से कम थोड़ी समझते हैं। इतना तो हम भी जानत हैं। क्या संशय, ये सत्य है कि ये सत्य है, ये गलत है कि ये सही है, ये डमाडोलपना बना रहता है। क्या बना रहता है? डमाडोल। जैसे पेंडुलम की घड़ी होती है, कभी उसका कांटा इस ओर जाता है तो कभी इस ओर आ जाता है। सम्यक दर्शन रहता है तो अडिल विचार रहते हैं, फिर हिलता भी नहीं है वो व्यक्ति। और सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान है उसमें दोष आ जाए। कौन सा दोष आ जाए? संशय। उभय कोटि ज्ञान यानी दोनों तरफ झूल रहा है। जैसे शराबी व्यक्ति कभी शराब के नशे में माँ को माँ कहता है तो कभी पत्नी भी कहता है, कभी पत्नी को पत्नी कहता है तो कभी माँ भी कहता है। ऐसे ही संशय रहता है भैया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं लोग कितनी सारी धारणाएं अपने मन में भर देते हैं कि नहीं। कई लोग बोलते माता जी ये महाराज आते हैं तो ऐसी कहते हैं, और वे माता जी आती हैं तो ऐसी कहती हैं। बोले हम कहाँ करें, उनकी भी मान लेते हैं और इनकी भी मान लेते हैं। क्या सही है? सही ये है
जिन माता जी महाराज जी ने जो बात कही उनसे बड़े विनय से निवेदन कीजिए कि नमोस्तु आपके लिए। मैं जानना चाहता हूँ जो आपने बात कही कौन से ग्रंथ में, कौन से आचार्य के द्वारा, किस गाथा में लिखी है, आप ये बता दीजिए बस। और यदि बता दिया तो हाथ जोड़ लेना और श्रद्धा से कहना हमारे लिए बात स्वीकार है। और उनसे कहा कि ये बताइए, और वे कहें जो तो पता नहीं है, तो भी हाथ जोड़ लेना श्रद्धा से कि हम आपकी बात को स्वीकार, हम सम्यक दृष्टि, हम पेंडुलम की तरह, बिन पेंदी के लोटे की तरह नहीं बनना चाहते। अनादिकाल से संशय में ही तो पड़े रहे, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। अब मुझे संशय में नहीं, अब मुझे निशंकित बनना है। क्या बनना है? निशंकित, निसंशय बनना है। अब मैं किसी प्रकार का भी संशय अपने मन में रखना नहीं चाहते। तो संशय को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप बड़े विनय से पूछ लीजिए किस शास्त्र में, किस आगम में, कौन से आचार्य ने कहाँ लिखा, और बता दे तो हमारे लिए वो क्या है, बात प्रमाण है। और वे कहें जो तो पता नहीं है, तो फिर भी कह देना आप पता कर लीजिए। क्या कर लीजिए? और वे कहें कि कहानी लिखो है, तो फिर कह दीजिए हम आपकी बात को स्वीकार, आप यद्यपि संत हैं तो आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपकी बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार वही करेंगे जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो जिनेंद्र देव की देशना है, जो शास्त्रों में लिखा है, हम उसको बात को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ऐसे संशय दूर होता है और संशय बना रहे। किसी ने कहा भैया ऐसा नहीं ऐसा है, इस जिनवाणी में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है, इस आचार्य हम नहीं मानते, हम तो जो मानते आए हैं सो वो ही मानेंगे। सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। बोलो, आगम दिखाने पर भी अपनी जो विपरीतता को नहीं छोड़ रहा है, संशय में ही बना हुआ है। सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्यों? आप उन संत की नहीं, आप उस जिनवाणी माँ और जिनेंद्र भगवान की अवहेलना कर रहे हो, जिन्होंने सत्य की कसौटी पर कस के कहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, कोई कितना भी अपन पहले से मानते आए हो, लेकिन कोई वर्तमान में बता दी कि ऐसी नहीं ऐसा है, तो क्या करना चाहिए अपने इसलिए स्वीकार करना चाहिए। संशय में पढ़ना, अब लोग को आचार्य जब धवला ग्रंथ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे उभय वाक्य प्रमाणम आते हैं। क्या आते हैं? दो प्रकार की बातें। जैसे किसी भी विषय में अपने यहाँ कहा गया रावण सीता जी हैं, उत्तर पुराण के अनुसार सीता जी रावण की पुत्री कही गई। किसकी पुत्री कही गई? हाँ, पढ़ना कभी। और पद्म पुराण के अनुसार राजा जनक की पुत्री हैं। तो वहाँ पे ऐसे उभय वाक्य, दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। अब कोई पूछे क्या सत्य है, क्या सत्य है, और गहरे गहरों से नहीं, वीरसेन महाराज जैसे प्रकांड विद्वानों से पूछे, जिनके लिए कभी विषय में कहा जाता है जो बाल की भी खाल निकाल देते, इतनी खोज करते हैं, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया कि सर्वज्ञ जैसे प्रत्यक्ष सब बातों को जानते हैं। यदि हुंडाप्सरी काल में ज्ञान के विषय में सर्वज्ञ की तरह सूक्ष्म यदि बातों को जानने वाले हुए तो कौन हुए? आचार्य वीरसेन महाराज से पूछे गए, प्रभु ऐसे आगम में दो प्रकार की बातें हैं, हम किसको सत्य माने, किसको असत्य माने? तो वहाँ पर कहते हैं वीरसेन महाराज, एलाचार जिह्वा ना हिल्लज्जई। बोले इस विषय में एलाचार के शिष्य वीरसेन की जीवा नहीं हिलेगी। बोले क्यों नहीं हिलेगी? बोले गुरु वाक्य प्रमाणम निर्घंताचार्य वाक्य प्रमाणम निर्घंताचार्य भववीरुआचार्य नान्यथा भाषणम। बोले दिगंबर के गुरु के वाक्य हैं, और दिगंबर गुरु भवभीरु हैं, जो एक चींटी की रक्षा करते हैं, जो चींटी के लिए भी अच्छे मार्ग पर चलने की भावना रखते हैं, वो किसी के लिए क्या गलत रास्ता दिखाएंगे? बोले नहीं दिखाएंगे। बोले मैं क्या सत्य है, क्या सत्य है, मेरी जिह्वा भी नहीं हिल सकती। बोले और कुछ पूछा जाए तो कहेंगे केवली पूछ। बोले किससे पूछाओ? केवली भगवान जाओ विदेह क्षेत्र, बोले पूछाओ। लेकिन मैं क्या सत्य है, क्या सत्य है, मैं ये नहीं कह सकता। ये है बड़े उदार दिल वालों की बात है कि आगम के विषय में कभी हाँ जो सही हुई है, जो कौन सो ज्ञान जो ही भरोसा नहीं है, मत सुत ज्ञान है कि कुसुत ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है।
और अपने आप में क्या करते मन लोग समाधान करने बैठ, ये बात सही नहीं है, ये बात सही है। अरे भैया इतना ज्ञान अपने पास नहीं है। लेकिन जिनवाणी के वाक्य यदि प्रमाण है तो वो हमारे लिए बात क्या होती है, प्रमाण होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे संशय के झूले में अपन झूलते रहे, इसीलिए अपने लिए कभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। कौन कौन से दोष हो गए, अनध्यवसाय, विपर्यय और संशय। जब तक ये अनादिकाल से अपने ये तीन ही महादोष अपने अंदर है, कितने रहे, जो जो व्यक्ति मिले वे ऐसे ही मिले, विपरीत बताने वाले या संशय के झूले में डालने वाले, अपन झूलते रहे और क्या करते रहे। अब भगवान अपना बड़ा सौभाग्य क्या है, अपना बड़ा पुण्य है, किसकी वाणी सुनने मिल रही है, उन जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने मिल रही है जो सर्वज्ञ हैं, जो वीतरागी हैं। वीतरागी है ना, यानी कि जिनको ना किसी से राग है ना किसी से, क्योंकि झूठ व्यक्ति या तो राग में बोलता है या द्वेष में, और जिसके पास राग द्वेष नहीं उनके वचन कभी असत्य नहीं, सत्य है उनके वचन। और सर्वज्ञ हैं जिन्होंने साक्षात अपने ज्ञान से उनके लिए देख लिया है, वो कभी असत्य नहीं बोल सकते। तो उन्हीं जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो हमारे अनध्यवसाय, विपर्य और संशय को दूर करने में क्या है, बहुत बड़ी औषधि का काम करने वाली है। हमारा सौभाग्य कि उसी वाणी को हम क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे थे अतो ही भव्य, भव्य लिखा, क्या लिखा, अभव्यों के लिए उपदेश है ही नहीं है। बोले आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारे पास फालतू टाइम नहीं है कि हम ऊसर भूमि में जाके बीज बोएं। किस में बोएं, ऊसर भूमि में बोएंगे तो बीज ही खराब करना है और समय खराब करना है कि नहीं। कितनी अच्छी, हे भव्य, यानी कि आप उपजाऊ भूमि है आपका हृदय, जिनके अंदर भगवान जिनेन्द्र के वो वर्षा से, वो वाणी से जिनके अंदर भूमि फूल गई है उनके लिए, और जिनके अंदर धर्म के कुछ बीज बो दिए हैं उनके अंदर मोक्ष की क्या आएगी, फसल आएगी। ऐसे भव्यों के लिए उपदेश दिया है, बाकी के लिए बोलिए उपदेशाभावात, मेरा उपदेश समय मेरे पास फालतू नहीं है। बहुत क्या होते हैं, बिजी होते कि नहीं, साधुजन बिजी होते कि क्या होते, लोग यही सोचते हैं काम धाम कौन दुकान चलाने महाराज माता जी को, ना घर को काम करने, जब जाओ तो फ्री बैठी हुई है ना। ऐसे ही है इंदिरा चाची है ना, लोग यही सोचते सबसे ज़्यादा फुर्सत है तो कौन है, सुमन जी माता जी महाराज जी है दुनिया में है ना, उनसे ज़्यादा फुर्सती तो कोई है ही नहीं है। यही सोचते हैं ना आप लोग, कभी आ जाइयो। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसी कहा महाराज जी, आचार्य जी से आगे आचार्य जी नमोस्तु, तो आसिया बोले आप फुर्सत कब मिलोगे, क्या बोला वो, सही बात बता रहे, सत्य घटना। बोले महाराज फुर्सत कब मिलोगे, बोले क्यों, बोले आपसे बात करनी है। तो आचार्य जी ने सोचा ऐसे थ्योरी में समझाएंगे तो बातें अच्छे से समझ में कौन आती हैं। बोले कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए तो बात जल्दी समझ में आती। कौन आते, रूपेश भैया आप ही तो नहीं आते, अरे आप ही आते। रूपेश भैया ने कहीं सोची तो आचार्य जी का ठीक है रूपेश भैया कल आपको रात्रि में यहीं सोना है। बोले कहाँ सोना है, बोले तो बोले इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोले ठीक है, बोले लेकिन कमरे के बाहर सोना है। कहाँ सोना है, और भूल के सोना भी नहीं कि वो माता महाराज थोड़े दूर उठ के सोना चाहिए। जो पास सोते हैं उनको नींद ही नहीं आती, नहीं तो थोड़े दूर हट के सोना चाहिए उनसे। हाँ अनुभव करो है, हाँ इसलिए ध्यान रखना, बहुत थोड़ी ग्रस्त हो ना इसलिए थोड़ी दूरी बना के सो। सौभाग्य सोना तो चाहिए, ये भी सौभाग्य है, लेकिन कैसे सोइयो, हाँ पास में नहीं, पास में जाओ सो नींद ही ना है, ध्यान रखियो। हाँ देख लो, हाँ इसीलिए कह रहे हैं। तो रूपेश भैया से आचार्य जी ने कह दी भैया तुम तो बाहर सो जाओ। कहाँ सो जाओ, बोले ठीक है। आचार्य जी सो गए, जे सो गए, आचार्य जी उठ गए। आचार्य जी तो पता ही नहीं कब उठ जाते हैं, जब नींद खुल जाए तब, लेकिन घड़ी में जैसे 3:30 बजे, कितने बजे, और आचार्य जी ने हूँ कहा रूपेश भैया, कहने का वाला उठो। ब्रह्मचारी जी को बुलाया, ब्रह्मचारी जी भी आचार्य जी को नमोस्तु करने आए थे। तो ब्रह्मचारी भैया को आचार्य जी ने सब बता दिया था। बोले रूपेश भैया से, बोले भैया चलो 3:30 बज गए, उठो। बोले 3:30 बजे उठो जा, कितने बजे उठो जा रूपेश भैया, हैं 6 बजे। बोले 6 बजे उठो जा, 3:30 बजे थोड़ी उठो जा। बोले उठने हैं आज,
बोले ठीक है, उठ गए। अब क्या करें? बोले अब क्या करें? बोले आचार्य वंदना करो। बोले क्या होता है? तो ब्रह्मचारी बोले हम कर रहे वैसे करते जाओ। बोले ठीक। फिर बोले अब सो जाए। बोले कहा गई रूपेश भैया अब सो जाए कहा? बोले अरे अबे नहीं, अब स्वाध्याय करो। क्या करो? अपर रात्रिक स्वाध्याय। बोले जो कौन सी चिड़िया को नाम? बोले चिड़िया को नाम नहीं है, शास्त्र पढ़ो खोल के। बोले एक काम करो आप सुनाओ भैया, हम सुन रहे। तो ब्रह्मचारी जी ने सुना दिया, स्वाध्याय हो गया। फिर कहा गई रूपेश भैया बढ़ गए 4। बोले अब सो जाए कहा? बोले अब सोने नहीं आ। बोले फिर क्या करेंगे? बोले अब प्रतिक्रमण करना है। कौन सा? रात्रिक प्रतिक्रमण करो। बोले जो का नाम है? बोले कछु नाम नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, तुम बैठो। प्रतिक्रमण हो गया। कितने बज गए? 4:30। अब रूपेश भैया ने बोले भैया बहुत हो गई, अब सो जाएगा। अबे 1.5 घंटा है, 6 बजे भी। बोले हाँ। बोले आचार्य जी ने कही पूरी क्रियाएं में शामिल करना है भैया जी के लिए। बोले अब क्या हुई है? बोले अब सामयिक करो 1 घंटे की। क्या करो? सामयिक कैसी भाई? भाई तो चाहे चिंतन देवी आई हो, चाहे निद्रा देवी आई हो, जहाँ चिंतन होता है वहाँ निद्रा नहीं आती, जहाँ निद्रा होती है वहाँ चिंतन नहीं रहता। पता नहीं कौन कौन का हो, लेकिन 1 घंटा होगा। कितने घंटा हो गए? कितने बज गए? 5:30। बोले भैया वे आध घंटा और है, कहो तो पढ़ रहे थोड़ो से। बोले नहीं, अब आचार्य के पास चलना है, वहाँ पर स्तुति स्त्रोत होंगे। बोले ये क्या होगा? बोले भगवान की स्तुति करेंगे। बोले चलो, चले गए। कितने बज गए? 5:30 से 6:30 बज गए। कितने बज गए? अब तो बोले सोच रहे थे रूपेश अब तो सोबे, तो कुछ काम ही नहीं है। बोले अब घरे जाएँ क्या? बोले नहीं घरे नहीं जाने, आज तो दिन भर ही रहने। बोले अच्छा। बोले क्या करें अब? तो बोले अब जाओ, क्लास लगने वाली है, आचार्य पढ़ाएंगे, अब अपन पढ़ेंगे। 1 घंटे की क्लास लगी। कितने बज गए? 7:30 बज गए। फिर कहा चलो जाओ, गृहस्थ हो, स्नान करो, अभिषेक करो, पूजन करो। कितने बज गए? 1 घंटा 1:30। बोले अब जाए का नाश्ता करेंगे। रूपेश भाई ऐसी कही थी। बोले यहाँ मोक्ष मार्ग है, नाश्ता पे आस्था नहीं होती। यहाँ पे तो आत्मा पे, धर्म पे आस्था होती है। बोले अब क्या हुई है? बोले अब आचार्य के प्रवचन होंगे। क्या होंगे? अपन सुनेंगे। कितनी देर हो गई? 1 घंटा। और कितने बज गए? अब जाए का? कहाँ? बोले नहीं। बोले भैया जी धोती दुपट्टा सुखाया है। बोले पानी पिया है? बोले नहीं। बोले पहले आहार फिर अपना भोजन। बोले ठीक है। आहार दिए। कितने बज गए? व्यवस्था होते होते शुद्धि करते 11 बज गए। कितने बज गए? अब भैया जी बोले रूपेश भैया भोजन कर लो। और भोजन की थाली पे बैठे, चौका को तो चौका ही कहा थे। कैसे लगा थे भोजन? कहियो माता जी वो तो खा लेते, पता ही नहीं कौन में नमक ज़्यादा है कि कौन में कम है ही नहीं है कछु में। तो किसी में मीठा है तो किसी में है ही नहीं है, किसी में घी है तो बोले उबलो उबलो। कैसो? याद रखना, जो टेस्ट लेते हैं ना, जो स्वाद लेते हैं माया जिसके वे साधु नहीं है और साधु न बन सकते हैं। साधु बन के भी स्वाद के लिए जी रहे हैं। कितने भी कुछ अपने आप को समझें। सबसे ज़्यादा जिसमें 2 ही इंद्रियाँ हैं जीतना, एक काम इंद्री कहलाती है, 2 क्या कहलाती हैं? एक स्पर्श और एक रसना। चक्षु घ्राण करने के लिए इतने कोई नहीं है, सबके ढक्कन हैं। कानों पे भी लगा लो, नाक पे भी लगा लो और आँखों पे भी लगा लो, लेकिन जीव और स्पर्शन का ढक्कन उसको मन से जीतना पड़ता है। किससे जीतना पड़ता है? बहुत बड़ी साधना है। लोग सोचते हैं हम बहुत बड़े तपस्वी हैं तो सब कर्म क्षय हो जाएंगे। नहीं, पहले जीतने पड़ेंगे। तो किसको जीतने पड़ेगी? रसना इंद्री को जीतना पड़ेगा भैया। बिना रसना इंद्री के जीते आज तक किसी की साधना सार्थक नहीं हुई है। कोई कितने ही सोच ले कि हम बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, आचार्य बोले कुछ नहीं है आपकी साधना, क्योंकि जो पहला क्रम है आपने उसमें कोई नहीं जीता। तो बाकी आप कितनी भी क्लासें पढ़ जाओ, क्या पढ़ाई मानी जाती है? वो कुछ नहीं मानी जाती। तो कहा गया कैसे लगो तो भोजन रूपेश भैया? कहियो माता जी भूख तो लगी थी, पेट में चूहा कूद रहे थे, जो मिलो सो हमने तो खा लो। वास्तविकता में यही सच्ची साधना है। कल स्वाध्याय में चल रहा था उदराग्नि प्रशमन के लिए। जैसे अग्नि लगती है तो पानी
क्या उसमें छटाई करते हो? अच्छा पानी डाले कि खराब पानी डाले? फिर तो लगता है आग बुझानी है सो डाल दो। ऐसे ही कहा जाता है भूख यानी उदर अग्नि भड़कती है। साधुओं को भी भूख लगती है तो वहाँ पे कहा गया भैया शुद्ध भोजन है, बस ये देखो, मर्यादित भोजन है, ये देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये सच्चे साधुओं का देखने का स्वभाव नहीं है, ये साधुता के लक्षण हैं। जो आया सो भगवान का नाम लेके क्या कर लिया, भूख ही तो समन करनी है कि इच्छाओं को जिसको समन करना है वो खा लेगा और जिसको भूख समन करनी वो भी खा लेगा, लेकिन जिनको इच्छाओं को पुष्ट करना है, जिनकी जीव लोलुपी होती है, वे कहते हैं जो ऐसो नहीं है उबलो उबलो। कैसो? उबलो उबलो। कैसे कैसे शब्द लोग बोलते हैं, हमें तो सुनने में हम लोग आश्चर्य आता है। ओह भगवान, अपनी गुरुदेव तो कितनी ऊंची ऊंची बातें अपने लिए सिखाते हैं, कितना निर्मल मार्ग पे सब कुछ छोड़ के चले हो भैया। ये सब कुछ छोड़ के भी उन्हीं में यदि अपनी मन बना रहा तो साधना का पथ अभी लगता है आए ही नहीं रूपेश भैया। लेकिन आप तो बहुत अच्छे थे, आपने कही भूख लगी है सो बन तो खा लिया। अब खाने के बाद बोले अब क्या करने, बोले हम घर में रहते हैं, भोजन के बाद तो बढ़िया कमर और पाँव सीधी करके सुमत जी 1-2 घंटा गर्राटे लेते। बोले सो जाए क्या, बहुत नींद आ रही है, 3:30 बजे के उठे हैं। बोले नहीं। तो बोले क्या करने हैं अब बताओ। बोले अब सामायिक करनी है। बोले कितने बज गए भैया जी का भोजन 12 बज गए। कितने बज गए? बोले अब सामायिक करो। बोले फिर से? बोले हाँ। कितने बज गया? 1। बोले अब पढ़ रहे कहाँ? बोले अही 1 बज गया। अब 1 बजे जो आज से सुबह पढ़ाया था ना वो याद करो बैठ के। क्या करो? याद करो। याद करते करते 2 बज गए, अब सो जाएं क्या? बोले नहीं, सामूहिक जाप होती है 2 बजे से 2:30 बजे तक, उसमें बैठो। बैठ गए। अब तो वे कमर ऐसी होती है धीरे धीरे ऐसी हो गई और हाथ पर ऐसा धरो, कमर दुखने लगी। क्या दुखने लगी? बैठे बैठे कमर दुख गई। बोले 2:30 जाप कर ली। बोले अब पढ़ रहे का कमर बहुत? बोले नहीं। बोले अब 2:30 बजे से स्वाध्याय होता है 3:30 बजे तक, पहले संघ का होता है उसमें बैठो। बज गए 3। बोले अब चलो। बोले अब कहाँ चल रहे? बोले कमरा की। बोले कमरा की हो नहीं, आचसी के पास। बोले वहाँ पर 3 बजे से 4 बजे तक क्या होगा? आचसी का स्वाध्याय होगा। बज गए कितने? 4। अब क्या करें? बोले अब एक काम करो, शुद्ध कपड़ा पहनो। बोले शुद्ध कपड़ा? बोले हाँ, संघ में रहोगे तो संघ के अनुसार शुद्ध कपड़ा पहने। अब कहाँ चलो? भोजन। बोले 4 बजे से? बोले हाँ, संघ में तो सही साधक है, सूर्य अस्त के पहले 48 मिनट पहले जो भोजन कर लेते हैं वे ही सही प्रतिमाधारी, वे ही सही बाल ब्रह्मचारिणी दीदी भैया हैं। बाकी तो सब नाम के हैं, खाली खाना पूर्ति है। सही नियम है, अंतर मुहूर्त पहले सूर्यास्त के भैया दीदियों का प्रतिमाधारियों का भोजन हो जाना चाहिए। लोग बोलते पानी तो पी सकते हैं, पानी क्या 4 प्रकार के भोजन में नहीं आता? बोलो। तो ध्यान रखना, प्रतिमाधारी भी सूर्यास्त के 48 मिनट पहले ही जो खाएं चाहे पिएं उनका ही सही पालन है। बाकी तो खाना पूर्ति है, सो करते जाओ आप लोग। तो बोले हाँ वही भोजन करने पड़े। बोले चलो भोजन करके आए। बोले अब घरे जाए, बहुत कमर अब तो ऐसा लग रहा है टूटने ही वाली। बोले नहीं, अभी क्या करने? बोले प्रतिक्रमण करो। क्या करो? बोले फिर से प्रतिक्रमण। बोले हाँ 2 बार करते हैं। कितने बार करते हैं? बोले प्रतिक्रमण होगा। कितने बज गए? अब कितने बज गए? 5:30। 5:30। बोले अब प्रतिक्रमण। अब बोले अब चलो आचार्य वंदना होगी, आरती होगी और आनंद यात्रा में आनंद लेना। तो कितने बढ़ गए? 7:30। अब क्या करें? अब घरे जाएं का? बोले नहीं, सामायिक कितने 3 टाइम की जाती है, शाम की सामायिक करो। क्या करो? कितने बज गए? 1 घंटा 8:30। अब पढ़ रहे कहो तो अब तो घर जावे की हिम्मत नहीं है। अब कहो तो नहीं पर नहीं। श्रावक साधुजन अपने गांव में हो तो बिना बैया वृत्ति किए। बोले बैया वृत्ति अब तो ऐसा लग रहा हमारी कोई कर दी। तो बोले बज गए 8:30, 9 बज गए। बताओ रूपेश भैया सो जाओ। क्या बोले? 9:30 बजे। रूपेश भैया देख लो कल आइयो फुर्सत मिलेगी। बोले जे कान पकड़े अब तो आप बोले हो भी आज रसी तो कबू ना आए। बोले
बोले पता चल गई कितनी फुर्सत होते साधु। मोक्ष मार्ग टाइट है, इसीलिए साधु जन की साधना राइट है। वहाँ एक दीक्षा लेवे आए थे एक जन आचसी के पास, बेबी ऐसे रहे ने दिन भर देखो तो आची बोले आचसी बाकी सब तो ठीक है, जो अनुशासन टाइम टेबल बड़ो टाइट है। तो आचसी बोले इसीलिए साधना सबकी राइट है। एक पल भी दिमाग खाली होता है तो शैतान का घर कहा जाता है। भगवान के पथ पर चल रहे हैं तो एक समय भी खाली, भगवान महावीर का मार्ग है, एक समय भी आपके लिए फुर्सत का, आप तो फिर भी कहते हो क्या बोलते हैं लोग, मरवे तक की फुर्सत नहीं है। लोग कितने बिजी, अब देख लो साधुओं के पास है का, वे लेकिन बेमरने की फुर्सत निकालते हैं। वे उसी की साधना कर रहे हैं। किसकी साधना कर रहे हैं? मरने की ही साधना की। हे प्रभु पता नहीं कब कौन से क्षण मृत्यु का काल आ जाए, हम सजग हैं। हम किसकी साधना कर रहे हैं? मृत्यु की ही साधना कर रहे हैं। तो समझ में आया? साधु लोग फुर्सत होते हैं क्या? तब कहूँ ना कहियो, जो लोग समझते हैं ना काम ना धंधो कहियो। तो यहाँ पे समय हो गया आपका। तो हे भव्य, इतने ही शब्द पे कि उपदेश ऐरो गैरो नत्थु खैरो के लिए नहीं है। किसके लिए है? जो भव्य हैं। भव्य यानी जिनके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और जो सम्यक के चारित्र को अपनाने की भावना रखते हैं, ऐसे भव्यों के लिए यहाँ पे उपदेश दिया गया। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की।